सज्जनों, आपकी समझ में समाज की व्यवस्था, समाज जो है साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा समाज होता है, दर्पण भी उसकी जो है खाल तोड़ के रख देता है, यथा चित्रण कर देता है। यही काम ईश्वरी ने किया है। ईश्वरी जी ने स्त्री जाति की हर मनोविज्ञान का जो है अध्ययन किया है और उसका वर्णन किया है उन्होंने। उनके सुख का, दुख का, कामना का और जो भी है परेशानी का सभी वर्णन है। ये मैं आपको सुना रहा हूँ। हमका मानस के तन मैया, हमका मानस के तन मैया, कछु न भव सुख सैया, कछु न भव सुख गुइया, हमका मानस के तन मैया। एक सखी दूसरे सखी से अपना दुखड़ा रो रही है। हमका मानस के तन मैया, कछु न भव सुख गुइया, कछु न भव सुख गुइया, हमका मानस के तन मैया। सास बिड़ाल लड़ाऊ ननदी, सास बिड़ाल लड़ाऊ ननदी, लड़ाऊ ननदी, मिले लजावन सैया, मिले लजावन सैया, हमका मानव के मानस के तन मैया। जेठ जेठनी दो रूखी है, जेठ जेठानी है दो रूखी, जो घर साजो नैया, जेठ जेठानी दो रूखी, जो घर साजो नैया, बलम किरे तो जन्म भर नीले, जन्म बलम किरे जगन भर लीने, छूटी नहीं कन्हैया। और बच्चा उनका जो पुरुष है वो इतना छोटा है कि उसकी अपने माता पिता की कहीं नहीं छूट पाई बचपन में। पहले बालापन विवाह का यही होता था, पहले गड़बड़ होता था, कोई कुछ नहीं देखता था, पैसा टका देखता था, बुढ़े को बाल को किसी को भी बेमेल जोड़ा बना देते थे। यही हालत हुआ यहाँ पर। बलम फिरे न जन्म भर जीने, जन्म की रेन बलम की रेन, जन्म भर जीने, छूटी नहीं कन्हैया, हमका मानस के तन मैया। ईश्वर भई सो भई करम गत, ईश्वर भई सो भई करम गत, अब न होय गुसैया, ऐसा जन्म मत देना, अब न होय गुसैया, हमका मानस के तन मैया। आगे देखिए, देखो रोता इनकी बकरी, कितनी गंदी कितनी कंजस्टेड है वो जहाँ वो रहती है। देखो रोता उनकी बकरी, रोता इनकी बकरी, तनक न चौड़ी सकरी, देरी दोरे बहे नरदुआ, यही बात मोहे अखरी। देरी दोरे बहे नरदुआ, यही बात मोहे अखरी, चौन द्वारे जैवन बैठे, जोन द्वारे जैवन बैठे,
भई टंगी उत तखरी, बड़े घरन न जइए ईश्वर, बड़े घर न लइए ईश्वर, ऐसी जगह सकरी 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 देही, देखो रोता इनकी बकरी। अब जो बसंत पे देखिए, बसंत पे कई लोगों ने लिखा, लेकिन इतनी बड़ी भाग बसंत की कहीं नहीं आई जहाँ मतलब बसंत का संपूर्ण वर्णन है। और यही मतलब पुराने लोग जो बड़े लोग थे वो भी लिखा करते थे 6 महीना का वर्णन, षठ ऋतु वर्णन, इन्होंने बसंत का लिखा है। अब ऋतु आई बसंत बहारन, अब ऋतु आई बसंत बहारन, आन फूल फल डारन, आन फूल फल डारन, अब ऋतु आई बसंत बहारन। और क्या किया उसने? कपटी कुटिल कंदर न छाई, बन भी नहीं छोड़े। कपटी कुटिल कंदर न छाई, गई बैराग विरागन, जो बैरागी साधु संत थे वो जा करके बसंत ने कामदेव का बातल पैदा करके उनका चित्त खराब कर दिया। कपटी कुटिल कंदर न छाई, गई बैराग विरागन। ऐसी पूरी भाग जो है हमने कभी और जीवन में नहीं सुनी, अनेक लिखी बसंत पे। आगे है, चाहत हती प्रीत प्यारे की, चाहत हती प्रीत प्यारे की, हाहाकार हजारन, जिन्हें कंत अंत घर है, जिनके कंत अंत घर से है, उन्हें देते दुख दारुन, अब ऋतु आई बसंत बहारन, किसी सुख किसी को दुख, जिनके कंत अंत घर से उन्हें देत दुख दारन, ईश्वर मोर मोर के ऊपर, जो आम होता है, आम में बहुत हजारों मोर होते हैं, हर मोर पे भंवर गुंजार रहा, ईश्वर मोर मोर के ऊपर करे भंवर गुंजारन, अब ऋतु आई बसंत बहारन। और देखिए, मुख डिग बार लाडली छोड़े। अब वो एक महिला है, एक युवती है, वो नहाने को गई है और नहाने जा कर के उसने अपने बाल को छोड़ छाड़ लिया और उसमें काली मिट्टी डाल दी। इस प्रकार से उसने उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, जैसे कोई सरपणी हो, जैसे कोई चंद्र में दाग हो। इस प्रकार से सुनिए, मुख डिंग बार लाडली छोड़े, दवी कपोलन कोरे, दुबी कपोलन कोरे, मुख देखो बार लाडली छोड़े, करण नहान जात सरवर लो, करण नहान जात सब सरवन लो, शीश मृतिका घोरे। शीश पहले काली मिट्टी होती थी, वो जो है लगा लेती थी उसमें सिर में, बालों में। काली पतरे काली पत कार पड़े आए, काली पत कार पड़े आए, सात नाग फन फूरे। और वहाँ पर ऐसे लगता है उसके बालों में से ऐसे काले काले नाग जो है निकल आए हों। मानो कलीजे मानो कली पे परी कांचरी, मानो कली पे परी कांचरी, लगी लटे कर जोरन। ये जब मान लो नागिन हो और कुछ सफ़ेदी भी है, ऐसा लगता है नागिन पे सफ़ेदी जो है आ गई है। मानो कली पे मानो कनी पे परी कांचरी, लगी लटे कर जोरन, पूरन उगे बाल निधि वैभव,
पूरन उगे बाल बनिधि भैरव मानस के चित चोरनो मानस के चित चोरनो कायन भई काम से पूरन कामिन भई काम से पूरन आनंद अमीन चोरन कामिन भई काम से पूरन आनंद अमीन चोरन लगी गरे के चंद्र ईश्वरी सरपन कैसी डोर लगी गरे के चंद्र ईश्वरी सरपन कैसी डोरन अब तो आए बसंत बहारन। इस प्रकार से उन्होंने दूसरे पद में उस स्त्री का वर्णन किया है जो नहाने को गई थी, उसकी सुंदरता का। और देखिए, जे जी जात बाग में डोले जे जी जन बाग में डोले शब्द किलकिला बोले सुनते संत भये उन्मादे। ये जो जब बगीचे में जो पक्षी हैं बोलने लगते हैं तो संत लोग में उनका चित्त जो है अस्थिर हो जाता है। सुन के चिंत भये उन्मादे भसम अंग में घोरे। अब भजन भसम जो है वो उससे भसम को घोरना बंद कर देते हैं, अपने को साफ कर लेते हैं। जोगी जटा रन पटकत बिकी जोगी जट कटानन पटकत बिकी बिरोनी मोले शीतल मंद सुगंध पवन प्रीत बढ़ावत डोले फैल पड़े ऋतुराजीश्वरी फैल पड़े ऋतुराजीश्वरी खसत खजानो खोरन। अपना वो बसंत अपना सुख का सुंदरता का खजाना खोरों खोरों में बगरा रहा है। ऐसा मतलब जो है, मैंने कहानी आपको कि जैसे पुराने कवि थे उन्होंने ऋतु संगार लिखा है, इसी बार ऋतु संगार का ये भी है। इन्होंने आगे चाह के ग्रीष्म का वर्णन किया है, बरसात का वर्णन किया है, पूरा ऋतु संगार है स्त्री का फागों में। सुनिए आगे। परवाए इन सालन में ओरे कई बहुत कहूँ थोरे। अब जो ओरों का जिक्र है कि अचानक जो है वहाँ पर जो ओरे पड़ गए, ओरों का जो है वर्णन किया उन्होंने। परताए इन सालन में ओरे कहूँ बहुतन कहूँ थोरे। पर गए इन सालन में ओरे कहूँ बहुत कहूँ थोरे। गिर रहे आंगे सती गिर रहे आंगे सुनी परत से इनके अब दिन रात चकोरे। अब समय पर जो है चकोर पक्षी पे दुखी हो जाता और गिरने लगता है ओरों की मार से। कौन हूँ ठीक कायदा ना रहे घरे विधाता तोरे। कौन हूँ ठीक कायदा ना रहे घरे विधाता तोरे। जैसे जियत गरीब गुस्सावे किए अन्न से दोरे। कैसे जियत गरीब गुस्सा में छिके अन्न के दोरे। ईश्वर को करे हंस ऐसे कंगाल उनके कोरे कंगाली के कोरे। इस प्रकार से आपका अकाल का दिन आ गया उसमें। अब जो है इसके बाद में स्त्रियों का वर्णन है जो जिनका आपका वो होगा रोना होना है, कैसे श्रृंगार होता है, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। नमस्कार। मनमोहन पांडे भी आवर।